हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का अपडेट्स मिलता रहे। और अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर और अनदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स होता क्या है। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि जो एंथर होते हैं वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। क्योंकि एंथर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है तो पॉलन ग्रेन कहाँ पर पाए जाएंगे? पॉलन ग्रेन एंथर पर पाए जाएंगे। तो जब ये पॉलन ग्रेन एंथर से लेकर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? When pollination occurs within the same flower or another flower of the same plant is called self-pollination. जब एक ही प्लांट पर जो एंथर पे जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। आप लोग को ये फिगर दिख रहा होगा। जब एक ही प्लांट पर जो फ्लावर है उसके पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। आप लोग को ये फ्लावर दिख रहा होगा, इस पर ये जो एंथर है उस पर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन्स या इंसेक्ट या विंड या वाटर किसी भी चीज़ के थ्रू दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और ये पॉलिनेशन कितने प्लांट्स में होता है? ये पॉलिनेशन एक ही प्लांट में होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? When pollination occurs within the same flower or another flower of the same plant is called self-pollination. Now cross-pollination. When the pollination occurs within two flowers of the same species but on two different plants is called cross-pollination. आप लोग को फिगर में दिख सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। आप लोग को दो प्लांट्स दिख रहे होंगे, ये दोनों प्लांट्स दिख रहे होंगे। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो दो प्लांट्स के बीच में रहता है, और जो दोनों प्लांट्स रहते हैं वो सेम स्पेसीज के रहते हैं। मतलब अगर ये हिबिस्कस फ्लावर है तो ये भी हिबिस्कस फ्लावर है। अगर ये कोई दूसरा फ्लावर हो तो ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? आप लोग को ये प्लांट दिख रहा है, इस प्लांट पर जो एंथर है उस पर जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचता है, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो दो प्लांट्स के बीच में रहता है, लेकिन उनके जो फ्लावर्स रहते हैं वो डिफरेंट नहीं होते। अगर ये हिबिस्कस फ्लावर है तो ये भी हिबिस्कस फ्लावर है, और अगर ये हिबिस्कस फ्लावर और ये कोई मैरीगोल्ड फ्लावर है तो ये पॉलिनेशन नहीं होगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर दोनों प्लांट एक ही स्पेसीज के हो, मतलब एक ही टाइप के हों, तो उस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। When the pollination occurs between two flowers of the same species but on two different plants is called cross pollination. जब इस फ्लावर पर जो pollen grains हैं वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। The pollen grains are transferred from anther to stigma by insects, wind and water. They are called agents of pollination. आप लोग को अभी फिगर में देखे थे कि जो पॉलिनेशन हो रहा था वो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा था। तो पॉलिनेशन बहुत से एजेंट्स के थ्रू होता है, जैसे कि पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। तो जब पॉलिनेशन इंसेक्ट, विंड, वाटर के थ्रू होता है तो इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इंसेक्ट, विंड, वाटर, ये सब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हैं। द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय इंसेक्ट्स, विंड, वाटर। जो पॉलन ग्रेन होते हैं एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं? अपने आप तो नहीं पहुंचेंगे, इंसेक्ट्स के थ्रू पहुंचते हैं। इंसेक्ट्स पॉलन ग्रेन्स को एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पहुंचाता है, विंड भी पहुंचाता है,
वाटर भी पहुंचाता है। तो इंसेक्ट, विंड, वाटर ये सब कैसे पहुंचाते हैं तभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। Pollination by insects. You may have observed many kind of insects such as honeybees, butterflies in a garden. These insects visit flowers to collect nectar and at the same time they help in pollination. आप लोग ने गार्डन में बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि हनी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज तितलियाँ। आप लोग ने गार्डन में बहुत से मधुमक्खी, तितली, बहुत से तरीके के इंसेक्ट्स देखे होंगे। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो फ्लावर में जो रस होता है, उस रस को, पहले बात तो हम आपको ये बता दें, फ्लावर पर जो रस होता है उसे हम लोग नेक्टर कहते हैं। ये जो बटरफ्लाइज, ये जो हनी बीज रहती हैं, फ्लावर पर क्यों बैठती हैं? फ्लावर पर उसका नेक्टर लेने के लिए बैठती, फ्लावर पर जो रस होता है उसे चूसने के लिए बैठती हैं। और उसी सेम टाइम पर ये पॉलिनेशन होता है, ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर स्टिक टू द लेग्स एंड बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स। जब ये फ्लावर पर नेक्टर लेने के लिए, उसका रस लेने के लिए बैठती हैं, तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो एंथर पर प्रेजेंट होते हैं, वो तुरंत ही उनके पैरों पर चिपक जाता है। जब ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं, नेक्टर लेती हैं, जो पॉलन ग्रेन्स एंथर पर होता है वो तुरंत ही उनके पैरों पर चिपक जाता है। पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते, तो इसलिए वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके पैरों पर तुरंत चिपक जाता है या फिर उनके शरीर पर। When these insects visit another flower, the pollen grains are dusted on stigma of that flower. जब यही इंसेक्ट्स जो नेक्टर लेती हैं एक फ्लावर पर से, जब वो दूसरे फ्लावर पर बैठती हैं, जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठती हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स निकल जाता है, तो वो पॉलन ग्रेन्स डस्ट हो जाता है, मतलब वो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। The flower pollinated by insects are large in size, brightly colored, scented and produce nectar. जो फ्लावर्स, जो पॉलिनेशन होता है, अगर वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, अगर वो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स ने किया है, तो उनके जो फ्लावर्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे, वो बहुत खूबसूरत रंग में होंगे और वो बहुत खुशबूदार होंगे और वो ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ज़्यादा रस प्रोड्यूस करेंगे, रस। सो पॉलिनेशन बाय विंड. The flowers of plants such as maize, grass and rice are pollinated by wind. The stigma that receives these pollen grains is large. The flower of these plants are light, so that they are carried away by wind. The flowers of plants such as maize, grass, rice are pollinated by wind. मेज़ यानी कि गेहूँ, ग्रास तो आप लोग जानते हैं, घास, ग्रास को हम लोग घास कहते हैं, राइस मतलब चावल। ये जो तीनों प्लांट्स हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो विंड के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट नहीं होते हैं। और विंड के थ्रू कैसे पॉलिनेट होते हैं वो भी बताया जाएगा। द स्टिग्मा दैट रिसीव्स दिस पॉलन ग्रेन्स इज लार्ज। जो स्टिग्मा ये पॉलन ग्रेन्स लेता है वो बहुत बड़े होते हैं। जो स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन्स लेता है वो बहुत बड़े रहते हैं। द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लाइट, सो दे आर कैरिड अवे बाय विंड। तो ये विंड के थ्रू कैसे कैरिड होते हैं? ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो मेज़, ग्रास, राइस, इन सब के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। मेज़, ग्रास, राइस, इन सब के जो फ्लावर पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, तो वो विंड के थ्रू चले जाते हैं, हवा से वो बहकर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। सो द नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर. Pollination by water occurs in aquatic plants such as Hydrilla, Vallisneria. ये जो Hydrilla, Vallisneria ये सब aquatic plants हैं। ये सब पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये सब पौधे पानी में पाए जाते हैं। तो वो पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू होता है वो कहाँ पर होता है? वो वाटर में ही होता है। और किस प्लांट्स के साथ होता है? हाइड्रिल्ला, वैलिसनेरिया। ये जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर या चाइना रोज़, ये पॉलिनेशन बाय वाटर इन सब के साथ नहीं होता है। तो ये जो वाटर पॉलिनेशन करता है
वो हाइड्रिल्ला, वेलिस्नीरी, यही सब एक्वेटिक प्लांट्स में होता है और किसी प्लांट्स में नहीं होता है। The pollen grains are light and easily float on water. Sometimes the entire male flower floats on water, and when it reaches the female flower, it transfers the pollen grains. जो pollen grains होते हैं, जो ये हाइड्रिल्ला, वेलिस्नीरिया के एंथर पर जो pollen grains होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं कि वो इतने हल्के होते हैं वो पानी में अच्छे से तैर सकते हैं। कभी कभी ये होता है जो मेल फ्लावर होता है, मतलब मेल फ्लावर होता है, वो पानी में तैरते हैं और वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स अपने ट्रांसफ़र करते हैं। जब वो मेल फ्लावर पानी में तैरता है जिस पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो फीमेल फ्लावर को मिलते हैं तो वो पूरा पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर को दे देते हैं, मिल जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन बाय वाटर। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर सेसाइल फ्लावर्स? तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। तो पढ़ते हैं। व्हाट आर सेसाइल फ्लावर्स? सेसाइल फ्लावर्स किसे कहते हैं? तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि सेसाइल फ्लावर किसे कहते हैं। द फ्लावर दैट डू नॉट हैव अ पेडिसल इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर। वह फ्लावर जिसके पास कोई डंठल ना हो, जिसके पास कोई स्टॉक ना हो, उस फ्लावर को हम लोग सेसाइल फ्लावर कहते हैं। डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर और अनदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब एक फ्लावर पर जो एंथर होंगे, उस पर जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहेंगे। स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। स्टैमेन के पास कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, और वो 2 पार्ट्स के क्या नाम है? एंथर और फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। जो स्टैमेन होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। व्हाट इज गैमेट? आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गैमेट किसे कहते हैं। मेल या फिर फीमेल सेक्स सेल्स को हम लोग गैमेट भी कहते हैं। व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर? कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं। वह फ्लावर जिसके पास हर पार्ट्स हो, जिसके पास वो चारों वर्ल्स हो, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, कार्पल और जो चारों वर्ल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जिस किसी फ्लावर के पास ये चारों वर्ल्स हों, उस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर। और वो फ्लावर जिसके पास कुछ ही वर्ल्स हो, 1 2 3 ही वर्ल्स हों, पूरे वर्ल्स ना हो, उस फ्लावर को हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो, एंड होप आप लोग को ये समझ आया हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।